हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षजीत एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में प्राचीन भारत के अंतर्गत जैन धर्म का भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। भाग 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले इसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। सबसे पहले जैन धर्म के भाग 2 में हम पढ़ने वाले जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी अपने उपदेश को किस भाषा में दिया। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, किसे दिया था, उनके प्रथम शिष्य कौन थे। उन्होंने जैन धर्म के लोगों ने संस्कृत भाषा का परित्याग क्या किया था, इसके पीछे कारण क्या था। जैन साहित्य कौन कौन से थे, प्रमुख जैन साहित्य कौन है और जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया। फिर इसके बाद हम बात करने वाले वह कौन सा जैन साहित्य है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद बात करेंगे आचारांग सूत्र क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। इन बातों के साथ साथ इन प्रश्नों को देखने के साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे जैन संगीतियों के बारे में। महत्वपूर्ण जैन संगीतियों के बारे में बात करने के बाद हम देखेंगे जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, जैन धर्म के पतन का कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था और जैन धर्म के विस्तार का कारण क्या था। इन सारे बिंदुओं का आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ और भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा पाने वाले सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जैन धर्म का भाग 2। जैन धर्म के भाग 2 की बात करें तो जैन धर्म के अगर हम बात कर लेते संस्थापक की, जैन धर्म के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसके वास्तविक संस्थापक जो होते हैं वह महावीर स्वामी होते हैं। महावीर स्वामी होते हैं जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं महावीर स्वामी। ये देखेंगे जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। उन्होंने ये जो उपदेश दिया, अपने उपदेश को किस भाषा में दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश को देखेंगे प्राकृत भाषा में दिया। किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। उन्होंने संस्कृत भाषा का परित्याग किया था, संस्कृत भाषा का परित्याग किया था, संस्कृत भाषा का परित्याग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्यों किया गया था परित्याग किया, क्यों किया गया था, इसे भी समझते चलिए। क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा थी ब्राह्मणों की संपोषित भाषा थी और ब्राह्मणों की देखेंगे रीतियों एवं नीतियों से असंतुष्ट थे, इसलिए संस्कृत भाषा का देखेंगे परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों द्वारा संपोषित थी, संपोषित, इसलिए परित्याग कर दिया। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश किसे देते हैं, किसे देते हैं, कहाँ देते हैं, कहाँ देते हैं और किस भाषा में देते हैं। तो जैन धर्म के देखेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अपने उपदेश को देखेंगे अपना प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को देते हैं, अपने दामाद जमाली को देते हैं। कहाँ देते हैं, देखेंगे विपुलाचल पहाड़ी बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर अपने दामाद जमाली को किस भाषा में देते हैं, प्राकृत भाषा में देते हैं।
प्राकृत भाषा में देते हैं। वहीं पर अगर आप बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सही समझते चलिए, क्योंकि दोनों पहलू को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक देखेंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अगर बात करें उपदेश किस भाषा में दिया, तो इन्होंने अपना उपदेश देखेंगे पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। अब अगर हम बात करें ये प्रथम उपदेश किसे देते हैं? ये प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को देते हैं। इनका प्रथम उपदेश की अगर बात की जाए, प्रथम उपदेश, तीनों ने अपना प्रथम उपदेश देखेंगे कहाँ, किसे, किस भाषा में दिया? किस भाषा में दिया? तो देखेंगे ये दिया, इन्होंने दिया अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। किसे दिया? 5 ब्राह्मण को दिया। 5 ब्राह्मणों को दिया। किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। क्या आप यहाँ तक का नोट कर चुके हैं, क्लियर कर लिए हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हम यहाँ पे बात करने जैन धर्म के बारे में। अगर हम बात करें जैन धर्म के साहित्य की, अगर बात करें जैन धर्म के साहित्य की अगर बात करें, तो जैन धर्म के देखेंगे महत्वपूर्ण साहित्य में अगर बात की जाए, महत्वपूर्ण साहित्य, सबसे प्रमुख साहित्य की बात की जाए तो उसका नाम है आगम। आगम या जैन धर्म के साहित्य किस भाषा में लिखे गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धमागधी भाषा में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। जैसा कि अभी आपने देखा उपदेश किस भाषा में दिए गए, प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, अर्धमागधी भाषा में। महत्वपूर्ण जैन साहित्य क्या है, आगम है। और देखेंगे इसी जैन दूसरा जैन साहित्य की बात करें तो यहीं पर दूसरा जैन साहित्य भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र है। इस भगवती सूत्र में देखेंगे देखेंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, भगवती सूत्र में किया गया है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। इसके बाद अगर बात करें यही इसी धर्म से संबंधित है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, तो कल्प सूत्र जो धर्म है ये देखेंगे, कल्प सूत्र जो साहित्य है ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण साहित्य है। अब चलते इसके आगे वाले स्लॉट पे। अब जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र, जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र की अगर बात करें, ये कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र वल्लभी है। कौन सा है, वल्लभी। ये जो देखेंगे ये किस राज्य में पाया जाता है, गुजरात राज्य में पाया जाता है। जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, वल्लभी था। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र अगर बात की जाए, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र की अगर बात की जाए तो जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय देखेंगे किस धर्म का, जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जबकि गुजरात का जो वल्लभी है ये देखेंगे यह जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है।
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखेंगे जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला की अगर बात करें, प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला की अगर बात करें तो प्रथम महिला देखेंगे कौन सी है, पुष्पचूला है। जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है, पुष्पचूला है। जबकि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली की बात करते हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला, प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला की अगर बात करें आप तो देखेंगे प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला होती हैं वह होती है गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति ये देखेंगे किस धर्म में प्रवेश पाने वाली, बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला। अगर हम द्वितीय महिला की बात करें, द्वितीय महिला की बात करें जो बौद्ध धर्म में प्रवेश पाती हैं उनका नाम है आम्रपाली है, आम्रपाली। ये देखेंगे बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली कौन सी महिला है, दूसरी महिला है। तो हमने क्या देखा, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ है, कहाँ था, नालंदा विश्वविद्यालय था। जबकि जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुजरात का वल्लभी। जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला पुष्पचूला थी और बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला गौतमी प्रजापति और दूसरी महिला कौन थी, आम्रपाली थी। अब इसी के साथ हम चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें कौन कौन है तो देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं तो देखेंगे पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक आचरण है, सम्यक आचरण। ये देखेंगे किस धर्म का है, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण को जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। ये कैसे याद किया जाता है तो देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, महावीर स्वामी हैं। याद करिएगा, ट्रिक बता दे रहे हैं, महावीर स्वामी। और महावीर हमेशा क्या भांजते हैं, गदा भांजते हैं। महावीर हमेशा क्या भांजते हैं, गदा भांजते हैं। ध्यान समझिएगा, महावीर हमेशा क्या भांजते हैं, गजा। ग से क्या है, ज्ञान, द से क्या है, दर्शन, आ से क्या है, आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न की ट्रिक क्या है कि महावीर क्या भांजते हैं, गदा भांजते हैं। देखेंगे जी से ज्ञान, डी से दर्शन, ए से आचरण। ये याद हो गया होगा। अब हम बात करते थोड़ा आगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखने वाले हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें ऋषभदेव या आदिनाथ, इन्हीं को एक आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ये जैन धर्म के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी एवं प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था तो इनके प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। देखिए याद कैसे करेंगे, ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ जिसे सांड भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक देखेंगे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, वृषभ था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर देखेंगे, दूसरे
तीर्थंकर की बात करें जिनका नाम क्या था, अजीतनाथ था। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह देखेंगे हाथी है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है, जबकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। अब हम बात करते पारसनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर हैं। कौन तीर्थंकर हैं, देखेंगे पारस्वनाथ। देखेंगे इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फण है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प फण है, जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वह देखेंगे सिंह है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। अब इसी के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जैन धर्म का पंच अणु व्रत की बात कर लेते हैं। पंच अणु व्रत की बात कर लेते हैं। पंच अणु व्रत की बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म के पंच अणु व्रत क्या क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे पहला क्या है, सत्य। दूसरा अहिंसा। तीसरा अस्तेय। चौथा अपरिग्रह। पांचवा ब्रह्मचर्य। पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य। अब इसमें देखने वाले इस पंच अणुव्रत में कौन से अणुव्रत 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के द्वारा दिए गए और कौन कौन से अणुव्रत 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए। अगर हम बात करें तो देखेंगे प्रथम 4 जो देखेंगे अणुव्रत हैं, ये 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ के द्वारा दिए गए। पारस्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्पफण। और जो ये 5वां अणुव्रत है, ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दूसरी चीज बात आप समझ लीजिएगा। सत्य का अर्थ होता है सदैव सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धनों का परित्याग करना। देखेंगे आवश्यकता से अधिक धन का अर्जन न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शुद्ध साफ जीवन को क्या करना, व्यतीत करना। ये देखेंगे जैन धर्म के महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब इसे आप पढ़कर अगर एग्जाम में जाते हैं तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे सही होंगे। अब आपका कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।